आज है 19 जुलाई 2026 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में गरीब छात्राओं को बड़ी राहत, कम अंक पर भी मिलेगी स्कूटी। उत्तर प्रदेश के गरीब छात्राओं के लिए स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग कम अंक पाने वाली जरूरतमंद छात्राओं को योजना का लाभ देने के लिए नया प्रस्ताव तैयार कर रहा है। जानकारी के अनुसार पात्रता के लिए अंक सीमा 90% से घटाकर 80 या 75% तक की जा सकती है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय सीमा भी कम की जाएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की जरूरतमंद छात्राओं को कॉलेज आने जाने के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। चढ़ावा गिनने वाले 5 कर्मचारी जांच में फेल, कार्रवाई के बाद बढ़ी सख्ती। अयोध्या के राम मंदिर में भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया। जानकारी के अनुसार कई कर्मचारियों की नियुक्ति पुलिस वेरिफिकेशन के बिना ही कर दी गई थी। इनमें चढ़ावे की रकम गिनने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। हाल ही में जांच के दौरान 5 कर्मचारी सत्यापन में असफल पाए गए, जिसके बाद उन्हें सेवा से हटा दिया गया। अब अन्य कर्मचारियों की भी जांच जारी है। अनुदेशकों की कमी से आईटीआई प्रवेश पर असर, हजारों सीटों पर नहीं होंगे एडमिशन। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई में अनुदेशकों की कमी का सीधा असर इस साल की प्रवेश प्रक्रिया पर पड़ेगा। महानिदेशालय कौशल विकास ने स्पष्ट किया कि जिन संस्थानों ने ट्रेडवार अनुदेशकों का विवरण नहीं दिया या मानकों के अनुसार प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं है, उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा। इससे प्रदेश के 1500 से अधिक निजी संस्थानों की करीब 1.5 लाख सीटें प्रभावित हो सकती हैं। बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी, 574 करोड़ की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर दौरे के दौरान जिले को 574 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी, लेकिन अब प्रदेश विकास और सुशासन के नए दौर में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले दंगे, माफिया और सिंडिकेट हावी थे, जबकि आज निवेश और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा, न कर्फ्यू है न दंगा, अब बुलंदशहर है चंगा। आरआरसी प्रयागराज ने जारी किया ग्रुप डी पीईटी एडमिट कार्ड, आज से करें डाउनलोड। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज ने ग्रुप डी भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए ई कॉल लेटर जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों का चयन पीईटी के लिए हुआ, वे आज से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड और जरूरी दिशा निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी उम्मीदवार को डाक के जरिए कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा, इसलिए सभी अभ्यर्थी समय रहते अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी पूरी रखें। डिजिटल शिक्षा में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में अव्वल। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत अपार आईडी बनाने में यूपी ने स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों श्रेणियों में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए शिक्षा के डिजिटलीकरण में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। लखनऊ की सौमित्र विहार योजना लॉन्च को तैयार, जल्द शुरू होगा पंजीकरण। लखनऊ में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की सौमित्र विहार आवासीय योजना अब लॉन्च के करीब पहुंच गई। मोहनलालगंज नई जेल रोड स्थित इस योजना के लिए भूमि देने वाले 192 किसानों को लॉटरी के जरिए विकसित भूखंड आवंटित किए गए। अब परिषद अगस्त महीने में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ करेगी और आम लोगों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। परिषद का उद्देश्य पारदर्शी तरीके से भूखंड आवंटन कर अधिक से अधिक लोगों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। यूपी चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दांव, महिला उम्मीदवारों को मिलेगी प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने बड़ा राजनीतिक दांव चला। पार्टी ने सभी विधानसभा सीटों के लिए तैयार होने वाले 3 संभावित उम्मीदवारों के पैनल में एक महिला प्रत्याशी का नाम शामिल करने के निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने महिला नेताओं को इसके संकेत दिए। कांग्रेस महिला आरक्षण के मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर भाजपा को घेरने और महिला मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर 5 खतरनाक पॉइंट, हादसों का बढ़ा खतरा।
लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले वाहन चालकों के लिए बड़ी चेतावनी है। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर सड़क सुरक्षा निरीक्षण के दौरान 5 खतरनाक स्थान चिन्हित किए गए। इनमें 3 अनियंत्रित कट और 2 जगह दिशा सूचक बोर्ड का अभाव शामिल है। इन खामियों के कारण कई वाहन चालक अनजाने में रॉन्ग साइड एक्सप्रेसवे पर पहुंच जाते हैं, जिससे आमने सामने की टक्कर का खतरा बढ़ जाता है। प्रशासन ने यात्रियों से सतर्कता बरतने, निर्धारित मार्ग का पालन करने और संकेतों पर विशेष ध्यान देने की अपील की। डीएल और आरसी से जुड़े 56 नए काम हुए ऑनलाइन, आरटीओ के चक्कर से मिलेगी राहत। अब ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से जुड़े कामों के लिए आरटीओ के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। परिवहन विभाग ने 56 नई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया। पहले से उपलब्ध 49 डिजिटल सेवाओं के साथ अब कुल 105 सेवाएं ऑनलाइन हो गई। विभाग के अनुसार करीब 95% जन केंद्रित सेवाएं अब फेसलेस और कॉन्टैक्टलेस तरीके से मिलेंगी। इससे लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका भी काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। लखनऊ समेत यूपी में बड़े एक्शन की तैयारी, भवनों की सुरक्षा व्यवस्था होगी जांच। उत्तर प्रदेश में लगातार सामने आ रही आग की घटनाओं के बाद योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नगर विकास विभाग ने फायर एनओसी अनिवार्य करने वाले सभी भवनों का पूरा विवरण तलब किया। इनमें भवन मालिक का नाम, पता, फायर एनओसी की स्थिति, मानचित्र, स्वीकृति की तारीख, भवन का उपयोग, ऊंचाई, भू क्षेत्र जैसी जानकारी शामिल होगी। ये सूची आवास और विकास परिषद, विभाग, विकास प्राधिकरणों और अन्य संबंधित संस्थाओं से मांगी गई। सोनम वांगचुक मामले पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला, बोले देश की छवि हुई धूमिल। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से हटाए जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उसकी दमनकारी राजनीति से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रभावित हुई। वहीं सांसद डिंपल यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि शांतिपूर्ण आवाजों को दबाना संविधान और लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। लखनऊ मेट्रो फेज 1B का काम शुरू, मूसाबाग में पाइलिंग के लिए खुदाई शुरू। लखनऊ मेट्रो के फेज 1B परियोजना का जमीनी काम शुरू हो गया है। चारबाग से वसंत कुंज तक बनने वाली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत मूसाबाग में मृदा परीक्षण के लिए खुदाई शुरू कर दी गई। परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद 1 महीने के भीतर एलिवेटेड सेक्शन की पाइलिंग शुरू होगी। करीब 11.165 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 7 भूमिगत और 5 एलिवेटेड स्टेशन बनेंगे। लगभग 5,801 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। प्रयागराज समेत 7 कमिश्नरेट में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू, सफर हुआ आसान। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से ट्रैफिक प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया। पुलिस मुख्यालय की रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन योजना के तहत प्रयागराज समेत 7 पुलिस कमिश्नरेट में ट्रैफिक जाम में कमी दर्ज की गई। यूपी पुलिस की ये एआई आधारित प्रणाली गूगल के रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का हर 2 घंटे में विश्लेषण करती है और प्रमुख मार्गों के यात्रा समय की निगरानी करती है। 2029 तक कब्जा मुक्त होंगी शत्रु संपत्तियां, यूपी सरकार ने तेज की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2029 तक सभी कब्जे हटाने का लक्ष्य तय किया। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद प्रदेश सरकार ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। 43 जिलों की 966 शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे चिन्हित किए गए, जिनका जीआई तकनीक से सर्वे कराया जाएगा। पूर्वांचल के किसानों के हित में उठी आवाज, प्रशिक्षण केंद्र को पूरी क्षमता से चालू करने की मांग। गोरखपुर के पिपराइच स्थित गन्ना किसान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र को फिर से पूरी क्षमता के साथ शुरू कराने की मांग तेज हो गई। पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां नियमित रूप से बहाल करने का अनुरोध किया। विधायक का कहना है कि यह केंद्र पूर्वांचल के गन्ना किसानों को आधुनिक खेती, तकनीकी प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। यूपी सरकार दे रही कृषि यंत्रों पर अनुदान, 10 अगस्त तक करें ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए अच्छी खबर है। कृषि विभाग की सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर सरकारी अनुदान दिया जाएगा। इस योजना में फार्म मशीनरी, बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि ड्रोन और अन्य कृषि यंत्र शामिल हैं। फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े उपकरणों पर भी सब्सिडी मिलेगी। किसान 10 अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर बुकिंग कर सकते हैं। योगी सरकार का मिलावटखोरों पर बड़ा एक्शन, पूरे यूपी में एफएसडीए का विशेष अभियान।
उत्तर प्रदेश में मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया है। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने पूरे प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत 3,537 निरीक्षण और 2,075 छापेमारी की। इस दौरान 2,965 खाद्य नमूने जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजे गए। कार्यवाही में 2,929.86 कुंतल खाद्य सामग्री जब्त की गई, जबकि 551.71 कुंतल असुरक्षित और मिलावटी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया। यूपी विधानसभा चुनाव तय समय पर होने के संकेत, चुनाव आयोग ने स्थिति की साफ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव तय समय पर होने के संकेत मिले। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसे निर्धारित समय सीमा के अनुसार कराया जाएगा। यूपी विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है, जबकि अन्य राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 तक समाप्त हो रहा है। जनगणना का कार्यक्रम 1 से 28 फरवरी 2027 के बीच प्रस्तावित होने के कारण चुनाव टलने की अटकलें लगाई जा रही थीं। ओपी राजभर के बयान से सियासत गरम, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। कासिमाबाद में आयोजित एनडीए की चौपाल के दौरान उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026 की अधिकांश आपराधिक घटनाओं में यादव और मुस्लिम समाज के लोग शामिल रहे। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी और उसके नेतृत्व पर भी निशाना साधा। राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। यूपी में निपुण मिशन का नया कदम, 4वीं-5वीं के बच्चे अब पढ़ेंगे अखबार। उत्तर प्रदेश में निपुण भारत मिशन का दायरा और बढ़ा दिया गया। अब कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को समाचार पत्र पढ़ने, समझने और उस पर अपने विचार लिखने का अभ्यास कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसे भाषा दक्षता विकसित करने के नए लक्ष्य के रूप में शामिल किया। विभाग का कहना है कि इससे बच्चों में पढ़ने, समझने, सोचने और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता मजबूत होगी। बाल वाटिका से लेकर कक्षा 5 तक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में जुटे उद्योग जगत के दिग्गज, निवेश पर हुआ मंथन। लखनऊ के गोमती नगर स्थित होटल रेनेसा में एसोचैम इंडिया और इन्वेस्ट यूपी के सहयोग से उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव विजन, नीति और क्रियान्वयन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मजबूत बुनियादी ढांचा और बेहतर कानून व्यवस्था ने उत्तर प्रदेश को उद्योग और निवेश के लिए आकर्षक राज्य बना दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उद्योगों को हर संभव सहयोग और बेहतर माहौल उपलब्ध करा रही है। रूफटॉप सोलर में यूपी बना देश का नंबर 2, सूर्य घर योजना से मिली बड़ी सफलता। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से नई पहचान बना रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने में यूपी ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया। राज्य के लाखों परिवार अब अपनी छतों पर लगे सोलर पैनल से बिजली उत्पादन कर बिजली बिल में बचत कर रहे हैं। बढ़ते सोलर इंस्टॉलेशन से स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलने के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का फिजिकल टेस्ट अगस्त से, यूपीपीआरपीबी ने जारी किया नोटिस। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और शारीरिक मानक परीक्षण यानी डीवी और पीएसटी को लेकर नया नोटिस जारी कर दिया। बोर्ड के अनुसार भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद 17 अगस्त से 75 जिलों की पुलिस लाइंस में ये प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए सभी जनपदों में परीक्षण दल गठित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। यूपी में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की। बीते 24 घंटों में पूर्वी यूपी के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ क्षेत्रों में उमस बनी हुई है। आईएमडी के अनुसार अगले एक सप्ताह तक मौसम सक्रिय रहेगा। आज से 21 जुलाई के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मुख्यमंत्री शिक्षा कैशलेस योजना का असर, 10 दिन में 142 शिक्षकों को इलाज की मंजूरी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ तेजी से मिलने लगा है। योजना शुरू होने के केवल 10 दिनों में 142 शिक्षकों और उनके परिवारों के इलाज के लिए प्री ऑथराइजेशन मंजूर किए गए हैं। कुल 37.81 लाख रुपए के कैशलेस उपचार को स्वीकृति मिली। इसमें 128 मामले बेसिक शिक्षा विभाग और 14 मामले माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हैं। सबसे अधिक 52 मामले जनरल मेडिसिन के हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।